Assalamualaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Welcome back to my channel Unknown Study. My name is Khadra Tariq. Today we will do the topic torque of class first year physics. पहले मैं आपको इसकी आउटलाइन बता देती हूँ, फिर इससे सॉल्व करेंगे। मतलब इसके पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैथमेटिकल फॉर्म, फिर यूनिट, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर फैक्टर्स, फिर डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे। डेफिनेशन क्या होगी, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि टॉर्क इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर आर। मैथमेटिकली फोर्स मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। तो ये वेक्टर्स हैं जब इनके ऊपर एरो हेडेड होंगे। यूनिट क्या होगा इसका, पोजीशन वेक्टर मीटर में मेजर किया जाता है और फोर्स न्यूटन में। तो हमारा इसका यूनिट ऐसा ही यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मीटर है, लेंथ है, तो जब यहीं से कैपिटल एल, और फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। तो एल एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वेयर हो जाएगा, तो हमारे पास एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है कि टॉर्क की डायमेंशन बताएं, तो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ गई। एफ कॉस थीटा and position vector are perpendicular to each other, so it is not responsible for the angle। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम देखें, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखें पोजीशन वेक्टर और हमारे पास एफ कॉस थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब भी यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनेगा। और मगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर ये और एफ वाई कंपोनेंट का जो हमारे पास वेक्टर है एफ साइन थीटा, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर देखें इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ये हमारे यहाँ पर एंगल बनाएंगे। और मैं एफ साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगल। तो हमने यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, हमारे पास वाई कंपोनेंट की फोर्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ साइन थीटा। वाई कंपोनेंट में साइन थीटा बनता है और एक्स कंपोनेंट में हमारे पास क्या बनता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर। तो इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, it depends upon magnitude of force और magnitude of position vector r और the angle between them। अगर 90 और 270 होगा तो मैक्सिमम होगा, और अगर 0 और 180 होगा तो मिनिमम होगा। डायरेक्शन कैन बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। कैन बी फाइंड बाय डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल, और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज।